नमस्कार, एमएसएस न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ, बस कुछ ही देर में सामने होंगे एग्जिट पोल के आंकड़े। तो बताएं कि वहीं बस कुछ ही देर में एमपी चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आएंगे और राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है, तो ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो वहीं इसमें जिसके लिए ये सर्वे किया गया है कि जिसमें कुल 1,11,000 से ज़्यादा वोटरों से बात की गई है, तो सर्वे हर राज्य में वोटिंग के बाद ही किया गया है। तो सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। तो बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब महज 3 दिन शेष बचे हैं। तो 3 दिसंबर को परिणाम आने के साथ यह तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सत्ता और कौन काबिज होगा। तो बहरहाल परिणाम से 3 दिन पहले प्रदेश के प्रशासन सिस्टम में बड़ा फेरबदल किया गया है। और वहीं आज 30 नवंबर को प्रदेश में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सेवानिवृत्त हो गए हैं, जबकि नए मुख्य सचिव के रूप में वीरा राणा ने चार्ज लिया है। तो इकबाल सिंह के रिटायरमेंट के मौके पर आयोजित विदाई समारोह के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इकबाल सिंह की खासियत बताते हुए कहा है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, देश समाज के लिए जीना ही जीना है। तो सीएम ने कहा है कि यही बैस ने कर दिखाया है। और वहीं चुनाव नतीजे से पहले एबीपी वोटर एग्जिट पोल में जाने कि राज्य में क्या है और किसकी सरकार बनने जा रही है। तो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में 2,534 उम्मीदवार राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। तो मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है या फिर कांग्रेस इस बार सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाली है। लेकिन नतीजों से पहले एबीपी वोटर एग्जिट पोल में इसकी झलक आप ही पहले ही देख सकते हैं। तो बीजेपी नेता उमा भारती ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी सरकार में कोई दागी मंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि और 50 साल तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे तो कई चीजें बदलने में समय नहीं लगेगा। वहीं मध्य प्रदेश में चंबल और बघेलखंड और वहीं महाकौशल, भोपाल, मालवा और निमाड़ रीजन आते हैं। तो चंबल में 34 विधानसभा सीटें और बघेलखंड में 56 विधानसभा सीटें, तो महाकौशल में 42 विधानसभा सीटें और भोपाल में 25 विधानसभा सीटें और मालवा में 45 विधानसभा सीटें हैं और निमाड़ में 28 विधानसभा सीटें हैं। तो रीजन वाइज किस इलाके में किस पार्टी को बहुमत मिलते दिख रही है, इसकी जानकारी के लिए बने रहें और एग्जिट पोल में हर सवाल का जवाब भी है। तो वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी दंगल में उतरे हुए हैं। और वहीं हालांकि फिर भी बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार का नाम नहीं बताया है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों को चुनावी रण में उतारकर सीएम पद के सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि जनता की पसंद और कौन है और इसका जवाब आपको एबीपी वोटर के सर्वे में थोड़ी देर में अभी मिल जाएगा। तो बताएं कि मध्य प्रदेश में चुनावी रण में 2,534 उम्मीदवार राज्य की 230 विधानसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनकी किस्मत का फैसला यूं तो मध्य प्रदेश की जनता 15 नवंबर को ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम में बंद कर दिया था और वहीं इसी के चलते यह पेटियां 3 दिसंबर को खुलेंगी और बताएंगी कि मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है या फिर कांग्रेस इस बार सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाली है। हालांकि नतीजों से पहले एबीपी वोटर एग्जिट पोल में इसकी झलक आप देख ही सकते हैं और इसी के चलते आपको बता दें कि राज्य में बह रही हवा का अंदाजा लग जाएगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो किस पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें, तो जैसे कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही चल रहा है। तो इस बार भी मुकाबला इन्हीं दो दलों के बीच ही होना है। हालांकि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत कई खिलाड़ी कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बने बनाए खेल को बिगाड़ सकते हैं।